हो सकती हैं ना। तो ही अरे नाचने वाला रहता तो भगवान को भी नचाती सब। चटा जाने वाला रहता तो भगवान को भी चढ़ जाती सब। अवगुण मूल सूल प्रद, अवगुण मूल सूल प्रद, यानी माया है उसमें है। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खान। ये लोग दुख देने वाले थोड़े हैं, ये लोग दुखों की खानी है, खानी भंडार अवगुण के मूल है। जो इनके साथ रहेगा वो और पीड़ा नहीं देगी, पेट में सूल बनकर के चुभती रहे। अरे भैया बड़ी विचित्र स्थिति। छोड़िए, कहेंगे लोग ना कि हम लोग की निंदा कर रहे हैं, इसीलिए इनका संसार में सब शोषण किया। कहा गृहस्थ पाया, सब धन संपदा अपने नाम से करते गया था, जा रहा था, धनो अपने नाम से किए था। आज जब बेटा बेटी संतान पैदा करता था तो जब तक पेशाब पखाना करने वाला है गोदी आंचल में, तब तक माता जी का है। अगमा ने गोदी में लिया, कहीं पेशाब कर दिया, लो लड़के को पेशाब नहीं कराई है, कपड़ा गंदा कर दिया, लो साफ करो कपड़ा। लग रहा कि इनको उस बेटे से कोई मतलब नहीं है। वो तब तक माता जी का है। फटकार माता जी सुन रही है, कपड़ा माता जी साफ कर रही है, पेशाब पखाना डांटो सुन रही है। लड़का भी दे दिया गया, लो पेशाब नहीं कराई हो, गोदी में लिए नहीं, थोड़ी देर के बाद पेशाब कर दिया, कपड़ा गंदा कर दिया, डांटो मिला, कपड़ों साफ करेंगी। आज जब लड़का जो है थोड़ा पेशाब पखाना से ऊपर उठ गया, 3-4 साल का हो गया, स्कूल गया, तो लड़का किसका है तो नाम घास दे अपना डाल देंगे, जबकि ठिकाना नहीं है कि इनका है कि नहीं है। ठिकाना तो माता जी का है सुनिश्चित, तो माता जी का नाम नहीं डालेंगे। तो अब लड़का पेशाब पखाना करने वाला था तो माता जी का था। आज जब नाम देखना है कि लड़का किसका, तो फट पिताजी अपना नाम घुसेड़ दिए, जबकि कोई निश्चित गारंटी नहीं कि यही पिता हो। ये गारंटी है कि माँ यही है, ये कहां गारंटी है कि पिता यही है। अरे माँ अब अपनी मर्यादा में तो पिता उनको कहावे करेगी। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की। तो ये लोग पुरुषों ने, गृहस्थों ने इन लोगों को खुद शोषित किया, बिना तनख्वाह की दासी गुलाम बना करके। दासी भी नहीं, दासी से कार्य लिया जाता है, शरीर शोषण थोड़ा होता है। इन लोगों का तो शरीर शोषण होता है, शरीर शोषण होता है। जैसा हर देवता के बड़ा बड़ा पूजा, जो ने तेरे लो धर्म चाटने वाली थी, तो ने तेरे गृहस्थ इनकी व्यवस्था दिया था, कुछ भी तेरा नहीं रहेगा। अब जाने अनजाने अब ही आगे आ गई, क्योंकि माया भगवान को जबाना हो रहा, माया जो है अपना उग्र रूप लेती है, सारा नियम विधान तहस नहस कर देती है। तब भगवान आता है ठीक करने के लिए, तब भगवान आता है ठीक कर। छोड़िए, विषय बड़ा लंबा हो जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। भैया जानना तो चाहिए ना, आप मनुष्य हैं, अन्य प्राणियों में 83,99,999 प्राणी एक और एक मनुष्य दूसरे ओर। शेष सारे प्राणी भोग जोनी के हैं, भोग भोगना उनकी मजबूरी है। यदि वो आशीर्वाद प्राप्त से युक्त नहीं है तो सामान्य रूप से भोग भोगना उनकी मजबूरी है। हम चलते रहते हैं, जब गायों को देखते हैं, भैंसों को देखते हैं, कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, कहीं कोई पक्षी बैठा रहता है तो देखते हैं, कहते हैं कि यह भी जीवन है, ऐसा करने नहीं किया होता तो आज ये क्या कर रहा है। इस जीवन के प्रतीक्षा में न है, अब जीवन का जो काट रहा है। कीड़ा मकोड़ा दिखाई देता है, लगता है यही नहीं इसका जीवन है। यदि ये जीव कहीं मानव जीवन के समय ज्ञान से युक्त रहा होता
तो आज इस तरह से नाना तरह के जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, ये नाना तरह के कीड़े मकोड़े की जोनियों से इसको नहीं गुजरना पड़ता। मानव जीवन ज्ञान का जीवन जीने के लिए है। ग्लोब, जब हम लोग भूगोल पढ़ते हैं तो ग्लोब पर समुद्र नहीं होता है, कोई पहाड़ नहीं होता है, कोई नदी झरना नहीं होता है, कोई देश नहीं होता है। वो तो ग्लोब पढ़ने के लिए है, देश दुनिया पढ़ने के लिए है। उस मानक से ग्लोब जब पढ़ा जाएगा तो एक जगह बैठ करके सारी धरती की पढ़ाई पढ़ने मात्र के लिए ग्लोब बना है। ये मानव जीवन जो आपका है, ये भोग व्यसन के लिए नहीं है। भोग सामग्री खोजो। गृहस्थ कहते हैं, ये साधु जो है, महात्मा जो है, धरती के बाहर हैं, सब ये घूमते हैं, सब मेहनत करते नहीं हैं और मांग मांग कर जीते खाते हैं सब। ये उल्टी मती है, ये उल्टी मती है। 4 अक्षर पढ़ लिया, आसुरी मती भी तुम बुद्धगति हो गई, लगा जो है महात्माओं धर्मात्माओं के खिलाफ बोलने। अरे धरती के बाहर तो गृहस्थ है, ये इतने गिरे हुए प्राणी हैं, इतने गिरे। गृहस्थ माने संसार का, सृष्टि का सबसे पतित प्राणी, सबसे गिरा हुआ प्राणी। गृहस्थ माने सबसे गिरा हुआ प्राणी। जैसे क्रेन वगैरह था नहीं पहले, हाथी गिर गया, मर गया, तो हाथी कैसे लोग टांग कर कहीं ले जाएंगे समाधि देने के लिए? तो क्या करते थे, बगले में खत्ता खोद कर, गड्ढा खोद कर 10-20 आदमी मिल करके उसी में उलट ढकेल देते थे। अब ऐसे गृहस्थ माने गिरा हुआ हाथी, जिसको कोई न उबार सके। केवल परमेश्वर ही एक ब्रह्मांड में है कि इन पतित प्राणियों को उबार सकता है, गिरे हुए भवसागर से निकाल सकता है, पड़े हुए भवकूप से निकाल सकता है, फंसे हुए माया जाल से बाहर कर सकता है। केवल गृहस्थ, केवल परमेश्वर ही ऐसा है। आप लोग ब्रह्मांड पढ़ने के लिए परमेश्वर ने दिया था। मानव जीवन जो है ब्रह्मांड का स्विच हाउस है। मानव जीवन जो है परमाणु से परमेश्वर तक, यानी सारा जो है ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए है। मानव जीवन ज्ञान प्रधान ले चलने के लिए है। ज्ञान माने क्या? क्या आपको जान करके, और सत्य, संसार में दुनिया है ना, 2 चीजों से बनी है। ये विषय कल शुरू करूंगा। कल दोपहर में 11 बजे जब आऊंगा तो ये दुनिया क्या है, कैसी है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। ये विषय थोड़ा यानी घंटा आध घंटा लेगा। इस समय जो है हम बहुत लंबा नहीं खींचता नहीं। क्या समय हो रहा? अरे रे 10 बजे बंद करना है कानूनी बाध्यता के अंतर्गत। और ये जो है शंका समाधान वाले भी कुछ होते ही हैं, होकवे करेंगे। इसलिए भाई हम तो इस सत्संग कार्यक्रम को आप लोगों से यह कहते हुए कि भैया मानव जीवन को जानने समझने का कोशिश करो। इसकी कीमत का सच है, ये धरती नहीं है धरती। इसको 10-5 हजार रुपया पर मत बेचो। इसको 25-50 हजार रुपया के तनख्वाह पर मत बेचो। आप इसकी कीमत को समझो। रुपया पैसा इसकी कोई कीमत नहीं हो सकता इस मानव जीवन के। आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग अपने विवेक का प्रयोग क्यों नहीं करते? आप कम से कम अपने मानव जीवन को जानने समझने का कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तो बार बार कहता रहूंगा, रोज ही हर बैठक में 2-4, 10, 20, 25 बार, 50 बार भी बोलना पड़ेगा। तो कहूंगा कि आप लोगों को क्या हो गया है? क्यों हंसते खेलते नाश पतन विनाश को जा रहे हो? क्यों करोड़ों बार के अपने नाश का, अपने दूसरा पीड़ाओं की व्यवस्था में लगे हुए हो? क्या मिल रहा है आपको?
परमेश्वर ने ये अनमोल रतन दिया है, आप जान समझ करके इसकी कीमत क्यों नहीं समझने का कोशिश करते? आप इसका सही समुचित लाभ लेने का कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे बड़ा तकलीफ है आप लोगों को देखकर। क्या अनमोल रतन परमेश्वर ने दिया और आप लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और नहीं तो परमेश्वर को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। भगवान ने हमको गरीब बना दिया, भगवान ने हमको दुखिया बना दिया, भगवान ने हमको कंगाल बना दिया, भगवान ने हमको भिखमंगा बना दिया। भगवान ऐसा नहीं होता है। भगवान अपने लोगों को भिखमंगा नहीं बनाता, भगवान अपने लोगों को दुखिया नहीं बनाता। भगवान सच्चिदानंद है, भगवान परम शांति परम आनंद होता है, भगवान शाश्वत शांति शाश्वत आनंद वाला होता है। भगवान अपने को खुशहाल देखना, अपने लोगों को, अपने भक्त सेवकों को खुशहाल देखना चाहता है, लेकिन शर्त है उसका ईमान संयम, संयम पूर्वक ईमान से रहना सीखें। एक मन मानागिरी छोड़े, मन मानागिरी छोड़े और संयम ईमान से अपने को जोड़े, भगवान का सारा लाभ ले ले। केवल मन मानागिरी छोड़े और ईमान संयम से अपने को जोड़े, भगवान का सारा लाभ ले ले, वो देने को तैयार है। सारा लाभ ले ले, वो देने को तैयार है, लेकिन बेईमानों को नहीं। मनमाना, मनमाना क्या आप अपने बेटे को मनमाना होने रहने देंगे? क्या अपने पत्नी को मनमाना होने रहने देंगे? कोई गार्जियन अपने अधीनस्थों को, अपने अधीन रहने वालों को मनमाना रहने चलने की छूट देगा? भगवान अपने भक्त सेवक लोगों को कैसे छूट दे दे मनमाना रहने चलने का? केवल यही तो एक भगवान चाहता है कि मनमानागिरी छोड़ो, ईमान संयम से अपने को जोड़ लो। आप देखो भगवान आपको सारी व्यवस्थाएं देता है कि नहीं। हम तो पेपर में विज्ञापन निकलवाते हैं कि ईमान संयम दिखा करके हमसे सारी व्यवस्था ले लो। ईमान संयम दिखा दो, सारी व्यवस्थाएं हमसे ले लो। ईमान संयम दिखा दो, सारी व्यवस्थाएं हमसे ले लो। नमक से लेकर के अमर लोक तक, रोटी कपड़ा मकान, किसी के लिए किसी गुलामी की जरूरत नहीं है। एक मन मानागिरी छोड़ दो, ईमान संयम अपना लो, सारी व्यवस्थाएं हमसे ले लो। व्यवस्था माने बीड़ी नहीं, सुरती नहीं, व्यवस्था माने अगरबत्ती ले लो, ताड़ी शराब नहीं, दूध जूस ले लो। आने बुराई विकृति से युक्त कोई चीज परमेश्वर नहीं दे सकता। आज सुकृति सत्कृति की सारी चीजें परमेश्वर से ले लो। सुकृति सत्कृति की परिभाषा में आने वाला सारी चीजें परमेश्वर से ले लो। बुराई विकृति की कोई छूट परमेश्वर नहीं दे सकता। क्या हर्ज है आप लोगों को परमेश्वर पाने में, परमेश्वर का होकर रहने में? आप बुरा बने रहना चाहते हैं, आप विकृत बने रहना चाहते हैं, आप बेईमान भ्रष्ट बने रहना चाहते हैं। यदि बेईमान भ्रष्ट नहीं बने रहना चाहते हैं तो फिर परमेश्वर से बढ़कर के ब्रह्मांड में और कौन सहायक है? परमेश्वर से बढ़कर के ब्रह्मांड में कौन संरक्षक है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये आप लोगों की मति की बलिहारी है। परमेश्वर छोड़कर पैसा परिवार की ओर भाग रहे हैं, जो पतन का रूप, विनाश का रास्ता है। करोड़ों बार के नाश के रास्ते में हंसते हुए जा रहे हो आप लोग, थोड़ा सा भी नहीं सोचते अपने विषय में। ठीक है, आज यहीं तक, कल यहां से आगे 11 बजे से बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य मुझे तेनानतम। जिस भाई बंधु को मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मिली हो तो आकर के माइक है, कुर्सी है,
दिल खोल करके मेरे खिलाफ जो जानकारी हो अब सामने सबके रख सकते हैं। मैं बंद किताब का जीवन नहीं जीना चाहता, खुली किताब का जीवन जीना चाहता हूं। मेरे किसी भी प्रचार सामग्री में, पर्चा, पोस्टर, बुकलेट्स, किताबों में कोई तथ्य गलत लगा हो आप सीधे सामने रख सकते हैं। मेरे इस सत्संग में कोई भी तथ्य आपको गलत लग रहा हो, मेरे द्वारा किसी की निंदा, शिकायत, आलोचना आपको लग रहा हो, आप दिल खोल करके, भय संकोच रहित होकर के, ये कोई एक कुर्सी है और ये माइक है, आप दिल खोल करके अपने शंकाओं का समाधान ले सकते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। और कोई भी समाधान, उत्तर शास्त्र सम्मत मिलेगा, सत प्रमाणों से प्रमाणित मिलेगा, मन माना कुछ नहीं। शांति में ढंग से, प्रेम व्यवहार के साथ आप लोग शंका समाधान ले सकते हैं। एक निवेदन मैं करूंगा, इतने लोगों का समय व्यर्थ न जाए, बर्बाद न हो, इसलिए यहां वही लोग केवल आवे जिनको कुछ कहना और जानना जनाना है, कुछ शंका है, कुछ गलत है, उसका समाधान लेना है। जानकार तो कोई है ही नहीं है, जनाने क्या आएगा? जानकार तो धरती का देवलोक तो कोनो है ही नहीं है, क्या जनाएगा? क्या जानता है? क्या जानता है कोनो के जनाने आएगा? जानने के लिए जिज्ञासा हो, शंकाएं हो तो समाधान ले लें। आप जनाना ही चाहेंगे, मैं थोड़ी देर सुनूंगा भी, सच्चाई लगेगा तो मैं भरपूर समय दूंगा, लेकिन सच्चाई किसी के पास है नहीं है, क्या समय दूं? शंका समाधान कर लीजिए, ठीक है आप जानकार हैं, 2-4 मिनट उसके लिए भी मिल जाएगा, लेकिन याद रहे 10 बजे कानून की मान्यता में 10 बजे कार्यक्रम बंद हो जाएगा। आप जरा 10 मिनट पहले आप लोग इशारा कीजिएगा, क्योंकि भोजन होगा, भोजन सहित 10 बजे तक होगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। हाँ तो भैया, जिनकी जो कोई शंकाएं हैं वो दिल खोल करके बोलने पूछने आ सकते हैं। भय संकोच रही थी, इस पंडाल में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, संकोच की भी जरूरत नहीं है। भय संकोच वाला सत्य तक नहीं पहुंच सकता, भय संकोच वाला सत्य तक नहीं पहुंच सकता। वास्तव में सत्य तक पहुंचना है तो निसंकोच भाव में निर्भय होकर के आप अपनी शंकाओं का समाधान लीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, सत्य में जयते नानक। महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो विकृति हैं, बुराइयां हैं, खुले रूप में इस तरीके से रख रहे हैं और जनमानस को इतला दे रहे हैं कि तुम सोचो, विचारो और बढ़िया करो। कल भी मैं आया था, आज भी दोपहर में भी मैं आया था, मैंने सुना, मुझे काफी अच्छा लगा और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे लोगों को आप अपना समय, अपनी प्रेरणा देकर के सुधारें और हम सबको बढ़िया बनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये भैया मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, शायद आप गलत समझ गए, मैं आपको कोई उत्प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अच्छा कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। ये तारीफ, धन्यवाद उस भगवान को दीजिए जिसकी कृपा से शरीर ज्ञानवान है, जिसके ज्ञान से आप प्रसन्न हैं। तारीफ तो का पात्र तो केवल परमेश्वर होता है, धन्यवाद तो उस परमेश्वर को मिलना चाहिए जिसके ज्ञान के चलते इस शरीर को आप भ्रमवश मान बैठे ये धन्यवाद का पात्र है। नहीं नहीं, ये तो पोस्टमैन है, ये तो डाकिया है, ये तो आपका मोबाइल फोन है। संदेश तो आपका उसका आ रहा है जो आपका अपना है। तो ये संदेश भ्रम मत हो आपको कि मैं आपको बहुत बढ़िया उपदेश दे रहा हूं,
मैं आपको बहुत बढ़िया सुझाव दे रहा हूं। अरे भगवत कृपा है भैया, ये संदेश भगवान की तरफ से आ रहा है, इसलिए यदि धन्यवाद देना है तो भगवान को दीजिए ताकि मेरी रोजी बनी रहे, नौकरी बनी रहे। मुझको देख दीजिएगा ना तो सारे गुरु छीनते छीनते ना चेलों को, अपने तो भगवान से बिछुड़ ही गए, चेला जी लोगों को भी सर्वनाश करा रहे हैं, अपने तो नाश में जा ही रहे हैं। तो भैया जगह बदले नहीं, धन्यवाद यदि कोई है कुछ है तो उसे भगवान को दो भैया, कि जिसने इस शरीर को आपके बीच भेज करके अपने ज्ञान से आपको प्रभावित किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, और साथ में उस पोस्टमैन को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो संदेश मेरे तक पहुंचाने में उसने मदद किया। तो भाई पोस्टमैन वो उसी का है बोले परमेश्वर की। अच्छा भैया ठीक है। उसकी पहली आयत बड़ी अच्छी लगती है हमको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो कोई भी तारीफ है, जिस किसी प्रकार का भी तारीफ है, वो केवल अल्लाह ताला को, भगवान को मिलना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए, क्योंकि काबिले तारीफ एक खुदागाड़ भगवान ही है और कोई बीच में नहीं। इतना अच्छा लगता है, क्या सच्चाई है इसमें, क्या सच्चाई है इसमें। परमेश्वर के सिवाय कोई इस लायक नहीं ब्रह्मांड में जो तारीफ का पात्र हो, जिसकी महत्ता गाई जाए, केवल परमेश्वर है। यह आप लोग भ्रम भटक करके इन शरीरों को जो गुरुओं का रोल कर रहे हैं, इसका तारीफ गाते गाते आप लोग सत्य से वंचित हो गए। देखिए ना, सामने जाप होता है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। क्या ये लोग भूल गए कि गुरु की महत्ता कहां से आई थी? एक ओंकार सत श्री अकाल से आई थी। क्या इनको सत श्री अकाल के जाप में परेशानी होने लगी? क्या इनको इसका जाप नहीं करना चाहिए? एक ओंकार सत श्री अकाल, एक ओंकार सत श्री अकाल, एक ओंकार सत श्री अकाल। क्या ये जाप नहीं होने चाहिए? ठीक है, बीच में गुरु की भी थोड़ी आ जाती, कर लेते आप अपने संतुष्टि के लिए, लेकिन असल सौदा तो एक ओंकार सत श्री अकाल है ना। असल सौदा तो अकाल पुरुष है ना, सतपुरुष है ना। उसी तरह से गुरु जो लोग भगवान को कन्नी कटवा दिए, किनारे काट करके आपने को आगे कर लिए, इसका दुष्परिणाम हो गया। एक साथ भगवान तो एक है, लेकिन गुरु भगवान जी हजारों हो गए। जनता को बांट बांट करके भगवान हम नहीं पहुंचने देंगे तो हम नहीं पहुंचने देंगे। ये गुरु है लोग, ये धर्मात्मा है लोग, घोर सत्य द्रोही, भगवत द्रोही, धर्म द्रोही है लोग। धर्म के चोले में भगवान के नाम पर चोला पहनकर भगवत विमुख बनाने का बीड़ा इन लोगों ने उठा लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनमानस को भगवान की तरफ मोड़ना धर्म कहलाता है। जनमानस को अपने गुरुत्व में जोड़ना नहीं, अपने गुरुत्व में साटना नहीं, भगवान में साटना, भगवान में जोड़ना, इसका नाम धर्म है। जाने अपने जीव को नहीं, बन गए गुरु जी, उपदेश देने लगे भगवान जी का। लज्जा आ रही है कहने में कि मैं भगवान नहीं जानता। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। भैया आए हैं, थोड़ा इनका भी सुन लिया जाए। प्रभु चरणों में मेरा और थोड़ा नजदीक आगे आगे होइए। प्रभु जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब बोलिए। प्रभु जी, मेरे साथ 4 लोग आए हैं सलीमनाबाद जिला कटनी मध्य प्रदेश से। मैं आपको पहचान रहा हूँ जी। मेरे साथ 4 लोग और हैं प्रभु जी, हम लोग कल के आए हुए हैं और वो आपका चरण स्पर्श चाहते हैं, इसलिए मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा आपसे
जब भजन चलेगा तभी हम लोग उसी टाइम पर आपका चरण स्पर्श करेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ए भैया, इस हाड़मंस के पुतला के चरण में क्या रखा है? यदि आप लोगों को चरण ही चाहिए तो उस परम प्रभु परमेश्वर का पकड़िए ना, उसमें भला होगा। इस चरण की महत्ता भी होगी तो तत्व ज्ञान के बादे होगी। क्यों? कि ज्ञान प्राप्त करता जानता है कि शरीर कौन है। जो ज्ञान पाया है वही इसको जान पाया है कि कौन है। यदि सचमुच में वो जाना देखा है तो वो चरण पकड़े तो शायद उसको इसका सही लाभ मिल जाए। लेकिन आप लोग जो ज्ञान नहीं पाए हैं आज तब इस चरण का गुण गाएंगे तो हमको तो लग रहा है कि धोखे तो पाएंगे। भैया, ईश्वर परमेश्वर का दर्शन आप लोग करो ना। आप लोग तो कार्यक्रम करा चुके हो, आप लोग तो 15 दिन का फुल फेज कार्यक्रम से गुजर चुके हो। आप लोगों के घर परिवार के लोग साक्षात क्षीर सागर में जा करके दर्शन करके आने वाले हैं। भगवान विष्णु राम कृष्ण से हंसने बोलने बातचीत करने वाले लोग आपके यहाँ हुए हैं। आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ करके उस भगवान को पाने का प्रयत्न करते? नहीं, देखें गुरुजी, विश्वास है गुरुजी, और हमारे गांव के बगल के लोग आए हुए हैं और वो केवल इतनी लालसा कि हमारे साथ चल के आए हैं कि हमें गुरुजी के चरण स्पर्श करवा देना। तो आप अपना छोटा भाई स्वीकार कीजिए तो 2 मिनट नहीं 10 मिनट समय दे देंगे। ये चरण चरण कह करके भैया हम मुड़ रहे हैं भगवान की तरफ, आप लोग मुड़ रहे हैं सीधे शरीर की तरफ। आप छोटा भाई स्वीकार कीजिए ना हमको अपना। आपको 10-15 मिनट आधा घंटा समय दे देंगे। आप लोगों के साथ बैठा कर चाय पिला लूंगा। लेकिन चरण स्पर्श करने में थोड़ा लगता है कि अब आप ज्ञान भी नहीं पाए, ध्यान भी नहीं पाए। आपने कोई सब परमेश्वर बन करके मुंह फुला करके चरण छुआऊं। अरे भैया, ऐसे ही समय दे दूंगा, 10-20 मिनट आधे घंटे दे दूंगा, लेकिन उस नाम पर थोड़ा सा दूसरी तरह लग रहा है। आप चारों आदमी सहित मिल लेना भैया, हम उतरते हैं मंच से तो दे देंगे 10-20 मिनट समय। लेकिन थोड़ा वो जो चरण स्पर्श चरण वाला बात करते हैं ये तो भगवान का होना चाहिए। भगवान के चरण शरण में स्थान पाना चाहिए। ठीक है, दूंगा समय, उतरूंगा। मंच के बाद जो है ले लीजिएगा। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। इस समय मेरा विद्यार्थी जीवन काल चल रहा है। मुझे इन सब चीजों में रुचि तो नहीं लेनी चाहिए, परंतु मेरे चाचा जी मुझे यहाँ पे लेके आए तो मैंने 10 मिनट आपका प्रवचन सुना और मैं यहाँ पे आया, 10 मिनट सुना। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये 10 मिनट व्यर्थ ना हो, मैं यहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त करके जाऊँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान और गुरु में क्या अंतर है। अभी आपने बोला क्या लैंग्वेज, जो वाहे गुरु बोलते हैं, सॉरी सर, आपने बोला था कि जो वाहे गुरु बोलते हैं उसकी जगह हमें बोलना चाहिए एक ओंकार सत श्री अकाल। हाँ जी, तो मुझे आप भगवान और गुरु में अंतर बताइए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। पहला तो अंतर ये है कि भगवान गुरु का रोल करता है, लेकिन सब गुरु भगवान का रोल नहीं कर सकते। भगवान गुरु होता है वही सच्चा गुरु है। जो भगवान वाला नहीं है और गुरु है वो गुरु हो ही नहीं सकता। तो एक साथ गुरु हजारों होते हैं, भगवान तो एकम एक ही था है, रहने वाला है। पहला अंतर ये हुआ, गुरु एक साथ हजारों हो सकते हैं। कौन नकली है, कौन असली है, कौन गलत है, कौन सही है, ये जांचने की जिम्मेदारी आप पर है। और जांचने में आप भ्रम भटक जाते हैं। 99% नहीं, 99.99999% लोग तो भ्रम भटक जाते हैं गुरुओं के जाल में। कहीं 0.000000 दो चार और शून्य गिन लीजिए, तब एक लगा करके प्रतिशत कहिए, तब जाकर गुरुओं से कोई निकल पाता है इतने परसेंट में। तो गुरु एक साथ हजारों हजार, 10,000 होते हैं, भगवान एकम एक होता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, गुरु शरीर होता है, शरीरधारी, शरीर जैसे दिखाई देता है। भगवान किसी आकृति का नाम नहीं है, भगवान कोई रूपाकृति नहीं होता है।
भगवान परम तत्व होता है, भगवान आत्म तत्व में होता है, भगवान भगवत तत्व में होता है, भगवान परम तत्व में होता है। भगवान कोई रूप आकृति वाला शरीर नहीं होता है। भगवान शरीरधारी हो सकता है, शरीर नहीं हो सकता। गुरु शरीर ही होता है, गुरु शरीर होता है। भगवान शरीर नहीं हो सकता, शरीरधारी हो सकता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। कोई गुरु अपना ध्यान करा रहा हो भगवान बनकर, कोई गुरु अपना नाम जपवा रहा हो भगवान बनकर, वह गुरु हो नहीं सकता। वह भगवत द्रोही है, वह धर्म द्रोही है, क्योंकि भगवान कोई शरीर होता ही नहीं। भगवान कभी भी कोई आकृति रूप शरीर नहीं बन सकता। भगवान कभी कोई रूप शरीर आकृति हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। शरीरधारी हो सकता है। भगवान विष्णु भगवान नहीं थे, भगवान विष्णु भगवान वाले थे। भगवान राम भगवान नहीं थे, राम जी भगवान वाले थे।